नाउ अब हम लोग जो है सेकंड नंबर के क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज 6.2 का अब हम लोग 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी है, देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है इसके केस में। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, गिवन वैल्यू मेरा क्या है, देखिए गिवन वैल्यू क्या दे रखा है इसी केस में। ये एलएम, ये ट्रायंगल है, ये फिगर है हमारा ए डी सी, यानी कि ए बी सी डी है, ठीक है, या फिर ए डी सी बी ऐसे ही पढ़ सकते हैं। इसके केस में क्या बोलता है कि गिवन में है क्या है, एलएम जो है मेरा, ये एलएम ये पैरेलल है सीबी के, पैरेलल है सीबी के, ये दे रखा पहले में, यानी कि एलएम जो है ये सीबी के ट्रायंगल ए बी सी में देखिए एलएम पैरेलल है बीसी के, ठीक है, यानी कि बीसी या फिर सी के। अब इस केस में हम लोग देखते हैं एंड क्या देख रहे हैं कि एलएन जो है मेरा, एलएन ये पैरेलल है सीडी के, यानी कि एलएन जो है ये सीडी के पैरेलल, ठीक है। इसके केस में ये गिवन हमारा। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है इसमें, ये प्रूफ दैट करना है कि ए एम बाई ए बी, यानी कि इसका मतलब ए एम बाई ए बी, ए एन यानी कि ए एन बाई ए बी। तो हम लोग कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम लोग लेंगे ए बी सी एंड ए डी सी में। देखिए इन ट्रायंगल हम लोग क्या देखते हैं इसी केस में, ए बी सी यानी कि ए बी सी में। देखिए यहाँ ट्रायंगल ए बी सी में, इसके केस में क्या होता है, ये हम लोग एल एम जो है ये पैरेलल है, एल एम पैरेलल है सी बी के, ये गिवन है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें बीपीटी लगाएंगे। कैसे लगेगा, जब बीपीटी लगाएंगे तो क्या होगा, ए एम अपॉन में एम बी इक्वल होगा किसके, ए एन, यानी कि ए एन में ए एल अपॉन में एल सी, ठीक है, बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके केस में देखिए ये जो फॉर्म है, यहाँ देखिए ध्यान से, हम लोग को यही इसको प्रूफ करना है, तो यहाँ ध्यान से देखिए इसी केस में प्रूफ को भी लेके, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो फॉर्म हुआ मेरा एक फॉर्म होगा, ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1 के केस में लोग बोल सकते हैं। अब नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी उसमें क्या है, एल जो है मेरा, ये एल ये पैरेलल है किसके, ये पैरेलल है मेरे डीसी के, ये पैरेलल है मेरा डीसी, ये मेरा क्या है गिवन वैल्यू है, ठीक है। हर केस चाहे कुछ भी लिखे हैं, है ना, हर केस का रीजन देना जरूरी है। अगर ये आप रीजन नहीं देते हैं तो इसके मार्क्स कटेंगे। तो इसके केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग यहाँ बीपीटी लगा देंगे इस ट्रायंगल में ए डी सी में, ठीक है। और बीपीटी तभी लगता है जब कोई किसी के पैरेलल हो, यानी कि एल जो है पैरेलल मेरा डीसी के, तो हम लोग बीपीटी लगा देंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे ए एल, देखिए ए एल अपॉन में एल सी इतना इक्वल टू, है ना, ए एन एम डी, बाई बीपीटी। हर केस का रीजन देंगे, रीजन नहीं देते हैं तो मार्क्स कटेंगे। अब देखना यहाँ क्या है, इसके केस में हम लोग दो इक्वेशन देख रहे हैं कि 1 एंड 2 के केस में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ देखते हैं, आगे में देखिए इसके केस में यहाँ, अब हम लोग यहाँ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा हम लोग क्या देख रहे हैं इसी केस में, ए एल बाई एल सी, ए एम बाई एम बी, यानी कि ए एम बाई एम बी इक्वल है ए एल बाई एल सी, और ए एल बाई एल सी जो है इक्वल है ए एन बाई एन डी। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो निश्चित रूप से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख देंगे इसके केस में, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 हम लोग क्या गेट करते हैं, हम लोग गेट करते हैं इस केस में
कि ए एम बाय एम बी इक्वल होगा किसके, इसके, यानी कि हम लोग ए एम बाय एम बी देखते हैं। ठीक है, क्या इसी को हम लोग को प्रूफ करना था? ध्यान से देखिएगा, यहाँ ए एम बाई ए बी है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए एम बाई एम बी को क्या लिख सकते हैं, एम बी, देखिए ये एम बी को बी एम भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी एम इक्वल टू ए एन बाय, अब क्या लिख सकते हैं इसके केस में, देखिएगा कि यहाँ ए एन बाई ए डी है। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग को ए बी प्रूफ करना है ना जी। ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे। ठीक ना, नेक्स्ट देखो, आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। यहाँ ए एन बाई हम लोग इसको लिख सकते, यहाँ एन डी है हमारा। ठीक है, ये फॉर्म है। अब क्या करेंगे इसके केस में, हमारा जो प्रूफ है वो है ए बी, ए एम बाई ए बी, यानी कि ए एम बाई ए बी है और ए एन बाई ए डी है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके केस में ए एम को नीचे लेके आएंगे, हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, है ना, क्या करेंगे हम लोग बी एम को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और ए एम को नीचे लेकर आएंगे, इतना इक्वल टू एन डी को ऊपर ले जाएंगे और ए एन को नीचे लेकर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्म लेना है हम लोग को, पूरा का पूरा फॉर्म लेना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इस केस में वन एडिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वन हम लोग ऐड करेंगे बोथ साइड्स में। ठीक है, ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एन डी अपॉन में ए एन प्लस में वन। ठीक है, अब इसके केस में क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर, यानी कि इसके केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, तो हम लोग क्या इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ए एम प्लस बी एम अपॉन में ए एम ना इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एन डी प्लस ए एन अपॉन में ए एन। ठीक है, जिसको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आता होगा वो निश्चित रूप से कर लेगा इसको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या है इसके केस में। अब ए एम बी एम, देखिए ए एम और बी एम को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे ए बी अपॉन में ए एम। ठीक है, इतना इक्वल टू एन डी और ए एन, एन डी और ए एन को हम लोग लिख सकते हैं ए डी, ये पूरा। ठीक है, और क्या हो गया ये इसके केस में, ये हो गया आपका ए एन। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा। ठीक है, इसके केस में क्या लिखेंगे इसके केस में, अब ए एम को ऊपर ले जा सकते हैं, ए एम को ऊपर ले गए और ए बी को नीचे लेके आ गए। ठीक है, इतना इक्वल टू ए एन को ऊपर ले गए, जब इसको ले जाएंगे भाई तो इसको भी लेते के जाएंगे, क्या होगा ये ए डी। क्या यही प्रूफ करना था, ध्यान से देखिए, क्या यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है इस केस में, ये गिवन दे रखा है इसका पूरा वैल्यू, तो आप यहाँ पूरा का पूरा फॉर्म लिखिएगा, है ना। ये क्या लिखेंगे, जैसे हम बना रहे हैं वैसे, ये पहले लिखिएगा गिवन, है ना। गिवन में क्या लिखा है इस केस में, डी ई जो है वो पैरेलल है मेरा ए सी के। ठीक है, एंड यहाँ लिखिएगा आप लोग कि डी एफ जो है वो पैरेलल है मेरा ए ई के। ठीक है, उसके बाद हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है, वो क्या प्रूफ करना है भाई, प्रूफ करना है कि बी एफ जो है मेरा एफ ई इतना इक्वल टू
ये बी ई अपॉन में ई सी, ये मेरा हमको प्रूफ करना है। अब यहाँ से आप लोग क्या करिएगा, यहाँ से प्रूफ करिएगा, प्रूफ लिखकर, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोगों का हमेशा होना चाहिए, गिवन, पहले गिवन वैल्यू, उसके बाद प्रूफ दैट, उसके बाद प्रूफ, ये लिखना होगा, तब जाकर मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। तो इस प्रूफ में क्या बोल रहा है इस केस में, तो फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं। हम लोग को बोल रहा है डी ई, जब भी प्रूफ बोलेगा तो निश्चित रूप से वो गिवन वैल्यू से ही पता चलता है। गिवन वैल्यू और प्रूफ दैट में जो देखा लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोग को जो प्रूफ करने का जो क्लू है वो यहां से पता चलता है। अब देखिए हम लोग कैसे पकड़ते हैं इसको केस में। ये बोलता है डीई पैरेलल है एसी के। अब यहाँ क्या है, डी डीई, ये जो डीई है पैरेलल है एसी के। इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल ले रहा है, बी ए सी। तो इसके केस में हम लोग क्या देखते हैं कि इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल बी ए सी हम लोग देखते हैं, ट्रायंगल बी, इन ट्रायंगल बी ए सी में देखिए थोड़ा सा। अब देखिए इस ट्रायंगल में देख रहे हैं बी ए सी में। अब क्या है हमारा डीई जो है वो लिखेंगे हम लोग इस केस में कि डीई जो है मेरा क्या है, ये पैरेलल है किसके, एसी के। किसके है, एसी के। ये क्या है मेरा गिवन वैल्यू है, गिवन है। सेकंड, अब देखिए जैसे ही मेरा पैरेलल डीई जो मेरा पैरेलल हुआ एसी के, तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ, बीपीटी लगा देंगे। तो क्या होगा इसके केस में, देखिए ये डीबी हम लोग लिखेंगे, डीबी यानी कि बीडी, सॉरी यहाँ क्या होगा बीडी अपॉन में डी ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा मेरा इसके केस में, बीई बीई अपॉन में ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन एसी है ना, ये एसी, ठीक है। बाय यहां लिख देंगे बाय बीपीटी, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं। अब ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई, तो हम लोग को पता चलता है ये क्या है, डीएफ पैरेलल है एई के, यानी कि ये जो डीएफ पैरेलल है, डीएफ पैरेलल है एई के, इसका मतलब बी ए ई ले लेंगे। डीएफ पैरेलल है एई के तो बी ए ई, यानी कि इन ट्रायंगल बी ए ई, इस ट्रायंगल इसमें दे रखा है कि डीएफ जो है वो पैरेलल है किसके, एई के, ये दे रखा है, ठीक है। ये मेरा क्या है, गिवन है, ये क्या है मेरा गिवन है, ठीक है। शायद इसको आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। तो हम लोग इसको यहां से, क्योंकि इसका जरूरत है हमको, इसको नहीं मिटाएंगे, इसको देखिए यहाँ गिवन वैल्यू होगा। अब क्या हो गया मेरा, जो डीएफ है वो एई के पैरेलल होगा तो बीपीटी लगा दीजिए बी ए ई में। तो बीपीटी लगाएंगे इसके केस में क्या हो जाएगा, बी डी, ये हो जाएगा बी डी अपॉन में ये डी ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा इसके केस में, हम लोग लगाएंगे बी एफ अपॉन में ये क्या हो जाएगा, एफ ई, क्या हो जाएगा एफ ई, ये फॉर्म बाय बीपीटी। ये रीजन नहीं छोड़ना है जी, ये कारण जरूर देना है, यस रीजन बहुत देना है ना। मतलब जो रीजन आएगा जो सुटेबल होगा उसको देना है कि आप ये जो फॉर्म लिखे हैं किस कारण से लिखे हैं, ठीक है। बाय बीपीटी के थ्रू हम लोग लिख दिए, ये मेरा सेकेंड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके केस में प्रूफ में हमसे क्या पूछता है। तो प्रूफ में हमसे पूछता है कि ये जो बीएफ है, ये जो बीएफ है, ये फॉर्म बीएफ बाई एफ ई और बीई, यानी कि ये जो फॉर्म है बीई अपॉन में इसी का बात करता है, यानी कि बीएफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन इसी, ये दे रखा है। तो हम लोग देखिए इसके केस में, दोनों के केस में देखिए कि डीबी बाई डी ए, ये
और ये जो है मेरा सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये भी मेरा सेम हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इस केस में फ्रॉम इक्वेशंस, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग क्या गेट करते हैं इस केस में, ये देखते हैं, ये देखते हैं हम लोग इसके केस में जब दोनों सेम है, मेरा ये दोनों सेम है ना, तो ये दोनों भी आपस में सेम होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं इसी केस में कि बी एफ, लिख सकते हैं बी एफ अपॉन में एफ ए इक्वल होगा ये बी ई, क्या होगा बी ई, ये क्या है मेरा बी ई है, ठीक है। तो ये होगा इस केस में बी ई अपॉन में ई सी, ये लिख दिया हम लोग। क्या यही प्रूफ करना है? आप देखिए ध्यान से, ये जो फॉर्म है क्या ये मेरा यही प्रूफ करना था? ये जो फॉर्म है देखिए, क्या यही प्रूफ करना था? तो आप कहिएगा हाँ यही प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग चलेंगे किस क्वेश्चन की ओर? अब हम लोग चलेंगे 3 और 4 हो चुका है, अब हम लोग 5 और 6 देखते हैं, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग अभी करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखिए। यहाँ क्या दे रखा है इसके केस में, गिवन वैल्यू दे रखा है, देखिए ये क्या दे रखा है गिवन, है ना। गिवन है 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए गिवन दे रखा है कि डी ई, ये दे रखा है डी ई पैरेलल होगा किसके, ओ क्यू के, ये क्या दे रखा है ओ क्यू के, डी ई पैरेलल होगा ओ क्यू के, एंड एंड ये क्या दे रखा है डी एफ, ये पैरेलल होगा क्या है ओ आर के, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग को यहाँ प्रूफ करने के लिए पूछ रहा है प्रूव दैट, ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ई एफ जो है ई एफ वो पैरेलल होगा क्यू आर के, क्यू आर के, ये पैरेलल करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग देखते हैं एक ट्रायंगल भी हम लोग को दे रखा है, कौन सा ट्रायंगल है भाई, ये ट्रायंगल है हम लोग का पास, है ना। देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है, इसमें क्या बोलता है ये पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर दे रखा है, इसमें क्या बोलता है कि एक ई एफ लाइन है, ये ई और एफ एक लाइन है, ठीक है। और इसमें क्या बोलता है ये एक लाइन है यहाँ से, ठीक है, और ये इसको मिलाता है, ये इसको मिलाता है ये ओ पॉइंट पर, और यहाँ क्या बोलता है ये डी पॉइंट पर मिलता है, ठीक है। डी पॉइंट पर यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ क्या मिलेगा इसी केस में, ये ऐसे दे रखा है, समझ में आया? ये पॉइंट मेरा है डी, ये क्या है मेरा डी दे रखा है, ठीक है। और एफ ये हो गया सारा चीज वैल्यू हो गया। अब देखिए इसके केस में 5 नंबर यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है एबीसी आर पॉइंट्स ऑन, इतना ठीक है, एबीसी पॉइंट्स, गिवन वैल्यू देखिए यहाँ गिवन वैल्यू क्या दे रखा है, गिवन में ये दे रखा है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है, एंड ये क्या दे रखा है इसी केस में ए सी जो है वो पैरेलल है पी आर के,
ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है प्रूव दैट, प्रूफ करके दिखाइए आप हमको, है ना। क्या बोलता है कि BC जो है ये पैरेलल है QR के, ये BC जो है पैरेलल है QR के, ठीक है। इसमें एक ट्रायंगल है, इसमें एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, क्या दे रखा है इसी केस में, इसमें एक ट्रायंगल है, क्या बोल रहा है, ये PQR है, PQR है, इसमें लाइन है ऐसे, ठीक है, ये एक लाइन है ना। और क्या बोल रहा है इसके केस में, ये एक लाइन है, यहाँ एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, इस पॉइंट को मिलाने के लिए बोलता है, इस पॉइंट को मिलाने के लिए करता है, इस पॉइंट को मिलाने के लिए करता है, ठीक है। ऐसे फॉर्म दे रखा है, यहाँ बोलता है A है, ये है बोलता है B है, और ये बोलता है ये C है, ठीक है। ये फिगर दे रखा है इस केस में, और तो देखिए हम लोग इसको प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके केस में प्रूफ करते हैं, ठीक ना। फर्स्ट क्वेश्चन जब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, ये एक ट्रायंगल है PQR, जिसमें कि EF जो है, ये देखो EF जो है ना, और ये QR के पैरेलल होगा, ये प्रूफ करने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ गिवन वैल्यू क्या दे रखा है इसी केस में, ये दे रखा है DE जो है, ये DE जो है वो पैरेलल है OQ के, पहला। फिर क्या होता है DF जो है, ये जो DF है ना, और ये OR के पैरेलल है, देखो ये OR का पैरेलल। तो जहां पैरेलल होगा वहां BPT होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या है, जहां पैरेलल होगा वहां BPT होगा। तो हम लोग इस केस में लगाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम क्या देखते हैं, पहले गिवन वैल्यू देखते हैं। लिखने का तरीका यही है, गिवन वैल्यू में क्या दे रखा है इस केस में, DE जो है वो पैरेलल है OQ के, एंड ये क्या दे रखा है DF जो है वो पैरेलल है OR के, ठीक है। हम लोग को यहाँ प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हम लोग को कि EF जो है वो पैरेलल है QR के, ठीक है। ये दे रखा है EF पैरेलल है QR के, ये प्रूफ करना है हम लोग को इसके केस में। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ प्रूफ देखते हैं, ठीक है। ये प्रूफ इस फिगर का, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या बोलता है कि DE पैरेलल है OQ के, यानी कि इस फिगर में देखिए हम लोग ट्रायंगल है POQ ले लेते हैं, इस ट्रायंगल में N ट्रायंगल POQ, इस ट्रायंगल POQ में ये DE बोल रहा है ये पैरेलल है PQ के। क्या बोलता है इस केस में, DE जो है वो पैरेलल है किसके बोलता है, OQ के, है ना। तो OQ के लिख लेंगे इसी केस में, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, मेरा गिवन है, ठीक है। इसके केस में क्या बोलता है, अब BPT लगाइए, DE पैरेलल है OQ के, तो हम लोग BPT लगाएंगे इसके केस में। तो क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में POQ में, यानी कि ये पैरेलल है मेरा, है ना इसके, तो BPT लगा देंगे तो क्या हो जाएगा इस केस में, ये होगा PE, ये देखिए PE अपॉन में EQ इक्वल टू, ये हो जाएगा AD, है ना, क्या हो जाएगा PD ना, सॉरी AD जो नहीं होगा ये PD होगा, ये क्या होगा PD अपॉन में DO होगा, DO होगा बाय BPT। कहीं भी पैरेलल दिखे वहां आप लगा सकते हैं BPT, कहीं भी अगर किसी ट्रायंगल में पैरेलल कैसे दिखे तो हम लोग जो लगा सकते हैं बाय BPT। ये मेरा इसके केस में एक केस हो गया, ठीक है।
दूसरा केस हम लोग क्या लगाते हैं, देखते हैं कि यहाँ हम लोग को दे रखा है डीएफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के, तो हम लोग लगा सकते हैं पी ट्राइंगल पी ओ आर में, ठीक है। तो ये लगा सकते हैं हम लोग इस केस में इन ट्राइंगल पी ओ आर में, देखिए इस ट्राइंगल में पी ओ आर में, ये पी ओ आर, तो इस केस में क्या है, ये डीएफ जो है मेरा ये पैरेलल है किसके, ओ आर के, ये गिवन वैल्यू है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इस पी ओ आर में बीपीटी लगाइए, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा देंगे, तो हो क्या जाएगा हम लोग का, इसके केस में हम लोग लिख सकते हैं कि पी डी अपॉन में डी ओ इक्वल होगा ये पी एफ, ठीक है, पी एफ अपॉन में एफ आर बाई बी पी टी बाई बीपीटी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसी केस में, तो ये क्या होगा सेकंड, क्लियर हो गया। अब देखिए इसके केस में हम लोग दोनों का केस देखते हैं और क्या पाते हैं, ठीक है ना, इसका जरूरत नहीं हम लोग को, अब इसकी भी जरूरत नहीं है, तो जो जरूरत नहीं है उसको हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका जरूरत है हम लोग को, यहां देखते हैं क्या कि पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये जो है इसके इक्वल है, तो निश्चित रूप से ये जो है और ये आपस में इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसी केस में, है ना, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग क्या गेट करते हैं इस केस में, देख यहाँ लिखेंगे दोनों, जब ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल, तो निश्चित रूप से ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, और हम लोग लिखेंगे पी ई अपॉन में पी क्यू इक्वल हो जाएगा ये पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है। अब देखिए इसके केस में ये तो हम लोग को देख गया कि पीई ई क्यू, अब ध्यान देना है यहाँ क्या बोलता है इस केस में कि पीई ये लो पोर्शन है ना, पीई ई क्यू और पी एफ एफ आर, अगर इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में देखिए कि पीई ई क्यू और बराबर होगा, यानी कि पीई अपॉन में ई क्यू और पी एफ इक्वल होगा पी एफ अपॉन में एफ आर के, तो अगर इस केस में हम लोग देखते हैं क्या है कि इस ट्रायंगल में हम लोग पी क्यू आर के केस में हम लोग देख लिए कि ये ला जो फॉर्म मिला हम लोग को, यानी कि इसका जो क्या बोलता जो प्रोपोर्शन है, साइड्स का प्रोपोर्शन है वो सेम रेशियो में है, ठीक है, यानी कि तो हम लोग बोल सकते हैं सो दैट ठीक है ई एफ जो है वो पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के, ठीक है। ये ऐसा क्यों होगा भाई, तो हम लोग को पता है क्योंकि ये दे रखा है, यहाँ लिख देंगे, रीजन भी लिख देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हम लोग पढ़ चुके हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या था कि EF जो है लाइन है वो क्यूआर के पैरेलल होने के लिए इन दोनों साइड्स को क्या होना चाहिए था, सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए था, यानी कि साइड्स का जो सेम रेशियो होना चाहिए था, तब अगर साइड का सेम रेशियो होगा तो निश्चित रूप से ये EF जो होगा वो क्यूआर के पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है। तो ये एक हो गया आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, देखिए है ना, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन का अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, एक ट्रायंगल है, पहले तो हम लोग क्या करेंगे गिवन वैल्यू लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे गिवन वैल्यू, है ना, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग गिवन वैल्यू लिखेंगे। क्या दे रखा है इस केस में, ये ए बी पैरेलल है पी क्यू के, एंड क्या देखेंगे इस केस में, ये दे रखा है ए सी पैरेलल है पी आर के, ये केस सबसे पहले, तब जाकर हम लोग प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे हम लोग, देखिए प्रूफ करेंगे हम लोग बीसी पैरेलल है क्यू आर के, बीसी पैरेलल है, ये बीसी पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है, इसको प्रूफ करना है, तो हम लोग को प्रूफ करना है, देखिए ठीक है।
अब प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, है ना। क्लू कहां से मिलेगा, गिवन वैल्यू से, और प्रूफ दैट से। गिवन वैल्यू हम क्या दे रखा है इस केस में, ये दे रखा है इस ट्रायंगल में ए बी जो है वो पी क्यू के, यानी कि ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है। और ए सी जो है मेरा, ये जो ए सी है ये पी आर के पैरेलल है। तो हम लोग लिखेंगे कौन सा ट्रायंगल, इसमें मान लेते हैं इसको ओ मान लेते हैं, ठीक, इसको मान लेते हैं ओ। तो हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में, देखिए एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू में, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या होगा, दे रखा है क्या कि ए बी जो है ये पैरेलल है पी क्यू के, ये क्या है गिवन वैल्यू, क्या है गिवन। लगाइए बीपीटी इसे कैसे, ट्रायंगल पी ओ क्यू में, ट्रायंगल पी ओ क्यू में लगाइए। क्या कैसे लगाएंगे भाई, इसे यानी कि ओ ए लिख देंगे हम लोग इसके केस में, ओ ए, ठीक है, अपॉन में ए पी इक्वल होगा किसके, ओ बी अपॉन में बी क्यू, लगा दिए इसे केस में। अब इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, कैसा, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या इसे केस में कि ए पी अपॉन में ओ ए इक्वल टू बी क्यू अपॉन में ओ क्यू ओ बी, ऐसे लिख सकते हैं बाई बीपीटी। इसको हम लोग लिख सकते हैं बाई बीपीटी, ठीक है, बाई बीपीटी। तो हम लोग इसको ये फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको हटाइए यहां से, अब इसका भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं इसी केस में, ट्रायंगल पी ओ आर में, इन ट्रायंगल पी ओ आर हम लोग क्या देखते हैं, एसी जो है पी आर के, एसी जो है पैरेलल है पी आर के, ये गिवन है। रीजन देना जरूरी है, रीजन देना है, यानी कि एसी है पी आर के पैरेलल। तो क्या करेंगे इसके केस में, हम लोग बीपीटी लगाएंगे बीपीटी पी ओ आर में, यानी कि क्या हो जाएगा ये ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर, ठीक है, बाई बीपीटी, बाई बीपीटी, ठीक है। इसके केस में क्या करेंगे हम लोग, अब यहां लगाएंगे क्या, इसको लिख सकते हैं ए पी अपॉन में ओ ए इक्वल टू सी आर अपॉन में ओ सी, ऐसे लिख सकते हैं, ये सेकेंड नंबर। अब ध्यान दीजिए इस केस में, यहाँ एपी बाई ओ ए है, एपी बाई ओ है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं होगा, ये भी दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं इसी केस में, ठीक है। तो यहां लिखते हैं हम लोग क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग क्या गेट करते हैं इस केस में, हम लोग गेट करते हैं कि, देखिए इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग सी आर ओ सी इक्वल होगा किसके, बी क्यू अपॉन में ओ बी, कोई दिक्कत, ये मेरा केस हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये सी आर यानी कि ये पोर्शन, ठीक है, ये ओ सी यानी कि ये पोर्शन, बी क्यू यानी कि ये पोर्शन, ठीक है, और ये ओ बी यानी कि ये पोर्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसके केस में, हम लोग को ये केस मिला कि भाई, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग को मिल रहा है ये बी क्यू ओ बी के केस में, है ना, बी क्यू ओ बी है, ये वाला पोर्शन हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि सी आर जो है वो बी क्यू के केस में, देखो इसके केस में हम लोग को ये फॉर्म मिल रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं ओ सी अपॉन में सी आर, कोई दिक्कत, ये ओ बी अपॉन में बी क्यू, ऐसे लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, श्योर लिखा, एकदम लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए ओ सी सी आर ओ बी बी क्यू सेम आ गया। तो अगर इसके केस में, अगर इस ट्रायंगल में, यहाँ देखते हैं हम लोग क्या, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ क्यू आर में, देखिए ट्रायंगल ओ क्यू आर में, ट्रायंगल ओ क्यू आर में देखिए आप, ठीक है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में
ठीक है, इस ट्रायंगल में। तो हम लोग को ये पता चलता क्या है, दिखता क्या है कि यहाँ ओसी सी आर और ओबी और बी क्यू ये सेम प्रोपोर्शन में साइड्स का जो है, साइड जो है वो सेम प्रोपोर्शन में है, वो डिवाइड करता है, यानी कि बीसी जो है ओबी और ओ आर